इस वीडियो में बात करना है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा असिस्टेंट पद के लिए जो वैकेंसी निकाला गया है उसको लेकर अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। यहाँ पे जिस तरह के देख रहे हैं इसका विज्ञापन हम डाउनलोड कर चुके हैं। इसका अप्लाई का डेट है 28 जुलाई से स्टार्ट किया गया है। इसका लास्ट डेट यहाँ पे 27 अगस्त तक रखा गया है। पेमेंट करने का लास्ट डेट आपको 30 अगस्त तक आपको रहने वाला है। यहाँ पे देखिए पद का नाम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको सैलरी भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे आए कैटेगरी में बताया कि इस कैटेगरी में कितना पद रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए इस पद के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएट यहाँ पे पास होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, यानी जो 6 मंथ का जो कंप्यूटर का कोर्स होता है वो आप किए हुए तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसको लेकर अप्लाई कैसे करना है। बाकी अप्लाई करने से पहले सभी जानकारी अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे नोटिफिकेशन में। यहाँ पे देखिए अप्लाई करने के लिए इससे पटना हाई कोर्ट को ऑफिशियली वेबसाइट पे चला। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे रिक्रूटमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार से अगला पेज खुलेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। और यहाँ पे लिंक भी दिया गया अप्लाई करने के लिए, जो कि 28 तारीख के डेट में लिंक एक्टिव किया गया है। यहाँ पे व्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका, तब आपका अगला इस प्रकार से पेज खुलेगा। और यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले को रजिस्टर करना होगा अप्लाई करने से पहले। तो देखिए रजिस्टर करने के लिए इसके सामने लिंक पे क्लिक कर देंगे। क्लिक हेयर पर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपका अगला पेज इस प्रकार से खुलेगा। सबसे पहले अपना नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम है। जैसे आपका नाम है डेमो कुमार शर्मा, तो यहाँ में डेमो लिख देंगे, कुमार लिख देंगे बीच में, लास्ट में लिख देंगे शर्मा, तो हो जाएगा डेमो कुमार शर्मा। अगर आपका सिंपल सा नाम है डेमो कुमार तो डेमो लिख देंगे फर्स्ट में, कुमार लिख देंगे लास्ट में। इस प्रकार से नाम लिखेंगे। यहाँ पे पूछा कभी चेंज करवाया है मैट्रिक में नाम, ठीक है, तो ये सुनो कंडीशन देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे कैलेंडर के माध्यम से, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, जेंडर चूज कर लेना है, मेल फीमेल। मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर से कंफर्म मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो देंगे अथवा छोड़ देंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, फिर से कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका मोबाइल पर ईमेल आईडी पर ओटीपी, तो अपना ओटीपी देख लेंगे। यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, वैलिडेट ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आई एग्री करेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, यहाँ पे रीवेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपका नीचे में सभी जानकारी दिखाया जाएगा। अगर सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे टिक करते जाएंगे, सभी में टिक कर देंगे। उसको लीजिएगा, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ पे ओके करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, यानी एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब अगला स्टेप में फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखिए गो टू एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपका अगला इस प्रकार से फॉर्म खुलेगा, इसको क्लोज कर देना है। इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन को देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा, नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा, यहाँ पे जेंडर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए मैरिटल स्टेटस बताना है, ठीक है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बता देंगे, मैरिड है अनमैरिड है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे फादर्स नेम यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे मदर्स नेम बताएंगे। यहाँ पे अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो देंगे तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पोस्ट डिटेल आपको देना होगा। यहाँ पे पोस्ट डिटेल में सब आपको एक ही पोस्ट देखने को मिलेगा, जो कि ग्रुप सी, जो कि ग्रुप सी टाइप के ही पोस्ट आपको रहने वाला है, जो कि पद रहने वाला है। इस जो यानी कैडर असिस्टेंट के लिए जो पद रहने वाला है ग्रुप सी लेवल में ही रहने वाला है, इसलिए यहाँ पे आपको ग्रुप सी ही शो कर रहा है। यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिला इस कैडर असिस्टेंट, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे नेशनलिटी आपको चूज कर लेना है, तो इंडियन चूज कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पूछा कि अगर बिहार के निवासी हैं तो पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे यस कीजिएगा, उसका कैटेगरी आपको बताना कि इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे अतः कैटेगरी अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा अगर आप एज में छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे, अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो बिहार के निवासी नहीं रहेंगे तो यहाँ पे नो कर देंगे। अब नो जैसी कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको अदर स्टेट के लिए आपको बताना होगा किस स्टेट से आते हैं। पहले पे स्टेट आपको बताना होगा किस स्टेट से आते हैं, यहाँ पे स्टेट चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन में यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी आपको जनरल ही रहने वाला है, ठीक है। अगर बिहार के निवासी नहीं रहेंगे तो, अगर बिहार के निवासी हैं तो यस कर देंगे। और सिंपल से आपको कैटेगरी आपको बता देना है किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पे एज में छूट लेना चाहते हैं तो एज नो का कंडीशन देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे जिस कैटेगरी आप चूज कीजिएगा, जो कैटेगरी आप चूज कीजिएगा, जैसे हम बीसी चूज कर लिए तो बीसी का देखिए हम बीसी चूज किए तो नीचे आएंगे तो सर्टिफिकेट डिटेल आपको देना होगा। अब जो कैंडिडेट बीसी या ईबीसी से आते हैं उनको एनसीएल सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है
कि जो कैंडिडेट BC या EBC से आते हैं उनको NCL सर्टिफिकेट आपको देना होगा, और जो SC ST से आएंगे उनको कास्ट सर्टिफिकेट आपको देनी, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो हमें देखिए BC तो हम BC चूज किए हैं ऊपर में, तो हमें पे BC यानी NCL सर्टिफिकेट आपको देना होगा। आपको NCL सर्टिफिकेट बना हुआ तो NCL सर्टिफिकेट नंबर आपको बताना होगा। यहाँ पे देखिए NCL सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे, और यहाँ पे कब इशू किया गया, किसके द्वारा। अब यहाँ पे इशू अथॉरिटी के नाम बताएंगे, ठीक है। जो कैंडिडेट BC EBC से आएंगे उनको NCL सर्टिफिकेट देना होगा, और जो SC ST से आएंगे उनको कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर SC ST से आएंगे तो देखिए यहाँ पे अथॉरिटी के नाम बताएंगे, कब इशू किया गया, और कास्ट सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे। वही BC EBC से जाएंगे तो NCL सर्टिफिकेट जो कि नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बोलता है, उनको NCL सर्टिफिकेट नंबर हम उनको यहाँ पे बताना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी देना होगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, यानी एक आवासीय पान पत्र भी देना होगा। तो अगर बिहार के निवासी हैं तो आपको आवासीय पान पत्र भी देना होगा। तो आवासीय किसके थ्रू इशू किया गया, अथॉरिटी के नाम बताएंगे। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी डेट इशू यानी कब इशू किया गया उसका डेट देख लेंगे। उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आपको बताना होगा, निवासी पान पत्र यहाँ पे संख्या बताना होगा। तो सभी जानकारी दे देंगे। उसका नीचे आएंगे आइडेंटिफिकेशन डिटेल, एक बॉडी का पहचान देंगे। अब यहाँ देखिए आइडेंटिफिकेशन डिटेल देंगे, जो कि एक बॉडी का पहचान देना है, जैसे कटा का निशान हो गया, जला का निशान हो गया, तिल का निशान हो गया। यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, बताना है। यहाँ पे नीचे आएंगे एक आपको ID कार्ड देना है, ठीक है। यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट टाइप आइडेंटिफिकेशन, यानी एक ID कार्ड देना है, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, अदर। जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड आपको चूज करना होगा, तो पैन कार्ड चूज कर लेंगे। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, जो पैन कार्ड का नंबर है पैन कार्ड नंबर देंगे। आप पैन पे किस प्रकार से नाम है, यहाँ पे पैन कार्ड ऑन द पूछ रहा है कि नेम ऑन पैन कार्ड से नाम यहाँ पे नाम बताएंगे, उसके यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपका डेटा सक्सेसफुली होता है, यहाँ पे ओके करेंगे। अगला स्टेप में आपको एडिशनल डिटेल बताना होगा, जो कि लोको मोटर डिसेबिलिटी, अगर विकलांग हैं तो पे यस करेंगे, अन्यथा पे नो करेंगे। तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर विकलांग हैं तो यस करेंगे, आप जैसे यस कीजिएगा तो उसका भी डिटेल आपको देना होगा। यहाँ पे नीचे आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट का डिटेल आपको भेज देना होगा। अगर आप गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हैं तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। नीचे आएंगे अदर डिटेल में आपसे क्रिमिनल केस के बारे में पूछा जा रहा है, उसका देखिए नीचे आएंगे अदर डिटेल में आपको क्रिमिनल केस के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट रहेंगे तो आपको यस नो कंडीशन देना होगा। बाकी अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे FIR वगैरह है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सभी में नो कर देना है। आपको देखिए अवार्ड विथ B सर्टिफिकेट ऑफ NCC, अगर इस टाइप के आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो करेंगे। अब यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो नीचे जो पूछा जा रहा है कि अगर पटना हाई कोर्ट में पहले से कार्यरत हैं, काम वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यस करना होगा, नहीं पे नो करेंगे। बाकी अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे यस नो कंडीशन देना है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपका डेटा सक्सेसफुली होता है, यहाँ पे ओके करेंगे। ओके पर जैसे क्लिक करेंगे अगला स्टेप में आपको कम्युनिकेशन डिटेल आपको देना होगा। कम्युनिकेशन डिटेल में सबसे पहले परमानेंट एड्रेस आपको बताना, तो जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन अपने अकॉर्डिंग फिल कर देंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे पिन कोड बताएंगे क्या पिन कोड है। नीचे आएंगे तो कोरस्पोंडेंट से पूछा जा रहा है, तो देखिए अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे यस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर, तो दोनों में आपका सेम एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपका डेटा सक्सेस होता है, यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगला स्टेप में क्वालिफिकेशन डिटेल आपको देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में पूछा जा रहा है, सबसे पहले ऊपर में यस करना होगा। यस इसीलिए करना होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए आपसे जो कंप्यूटर के बारे में जो कोर्स पूछा जाए, जो कि आपके कम से कम 6 महीने का कोर्स जो होता है DCA वगैरह ये सब किए हुए हैं, तो आपको यस कर देना है। यहाँ पे कंप्यूटर का कोर्स के बारे में यहाँ पे यस ही करना है, क्योंकि वो देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपको पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन आपको मांगा गया है कंप्यूटर के लिए, ठीक है, कि आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए और आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट रिलेटेड 6 मंथ का आपको होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस कर देना है। किसी आएंगे और यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का सबसे पहले डिटेल देना है। तो मैट्रिक जो पास किए हैं किस बोर्ड से किए हैं, आपका यहाँ पे बोर्ड का नाम बताना होगा, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड का नाम बता देंगे। यहाँ पे किस स्कूल इंस्टीट्यूट से पास किए हैं, स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम बता देंगे। यहाँ पे परसेंटेज में है कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर चूज कर लेंगे, परसेंटेज में, CGP में या ग्रेड में, तो अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। परसेंटेज में तो परसेंटेज चूज कर लेंगे, और परसेंटेज जैसे ही आप चूज कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेनेड में कितना नंबर आया है, आपको मैट्रिक में कितना नंबर आया है पे कितना टोटल नंबर डाल देंगे, और कितना नंबर का एग्जाम हुआ था मैक्सिमम में। जैसे मान लिया आपका मैट्रिक में 300 नंबर आया, ठीक है, मान लिया आपको मैट्रिक में 300 नंबर आया तो यहाँ पे 300 मेंशन कर देंगे। और टोटल एग्जाम कितना के हुआ था, 500 के हुआ था, तो यहाँ पे
500 मेंशन कर देंगे मैक्सिमम में, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे कब पास किए हैं, तो यहाँ पे कैलेंडर वाला ऑप्शन पे चूज करके आप यहाँ पे डेट चूज कर लेंगे। आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे या मार्कशीट पे देखने को मिलेगा, उस डेट को यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन बताएंगे आप किस डिवीजन से पास किए हैं, सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को बताना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा, मैट्रिक का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आपका नया एक आपका ऑप्शन जोड़ा गया है रजिस्ट्रेशन नंबर का, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन कर देना। उसी प्रकार से नीचे आएंगे यहाँ पे इंटरमीडिएट का डिटेल देना है, इंटर जो पास किए हैं किस बोर्ड से किए हैं, स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम बता देंगे। आप स्ट्रीम चूज कर लेंगे, इंटर में क्या चीज़ से किए हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। जैसे साइंस से किए हैं तो साइंस चूज कर लेंगे। यहाँ पे परसेंटेज में है, CGPA में, ग्रेड में अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, परसेंटेज में परसेंटेज चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे कितना नंबर आपको आया था इंटर में, यहाँ पे आपको बता देना है। जैसे कि मान लिया इसमें भी आपको 300 आया था, तो यहाँ पे 300 डाल देंगे मार्क्स ऑप्टेंट में, और कितना का एग्जाम हुआ था मैक्सिमम मार्क्स, तो 500 का हुआ था, तो यहाँ पे 500 मेंशन कर देना। ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएगा। कब पास किए हैं, पासिंग आपको डेट आपको चूज कर लेंगे कैलेंडर के माध्यम से। डिवीजन बता देंगे कौन डिवीजन से पास किए हैं, तो यहाँ पे चूज कर लेंगे अपना अकॉर्डिंग। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी आपको बताना होगा इंटर का। उसके बाद पे नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद उसी प्रकार से होगा ग्रेजुएशन का डिटेल आपको देना होगा। मैं क्या किए हैं अपना कोडिंग बता देंगे, BA BSc अपना कोडिंग यहाँ पे चूज कर लें, तो अपना कोडिंग बताएंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम बता देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको बताना होगा कि क्या है आपके पास, कि ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिए थे, तो सब्जेक्ट का नाम बता देंगे। यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट पासिंग बताएंगे कब पास किए हैं, कैलेंडर पर चूज करके पासिंग डेट आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे परसेंटेज में है, ग्रेड में है, CGPA में है, तो चूज कर लेंगे। जैसे परसेंटेज चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना नंबर का एग्जाम हुआ था और कितना नंबर आया था आपको बताना होगा। और ग्रेजुएशन में कितना नंबर आया है, यहाँ पे नंबर आपको बता देना है मार्क्स में, यानी मार्क्स ऑब्टेंड में कितना नंबर आया था ग्रेजुएशन में, ये आपको बताना होगा। और कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, जैसे मान लीजिए पे 600 नंबर आया, ठीक है, मान लीजिए 600 नंबर आया है, और आपको एग्जाम जो हुआ था टोटल मैक्सिमम मार्क्स 800 के हुआ था ग्रेजुएशन में, तो इस प्रकार से को मेंशन कर देने हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज आपका निकल जाएगा। और यहाँ पे डिवीजन बता देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस प्रकार से अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे नंबर बताना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर नया मांगा जा रहा है, पहले नहीं मांगा जाता, लेकिन यहाँ पे कॉलम बढ़ गया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको देना होगा। तो ग्रेजुएशन का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर को मेंशन कर देना है। उसके पे नीचे आएंगे, और यहाँ पे नीचे आने के बाद पे एनी कोई अदर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो आप दे सकते हैं, यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे, अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो देंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। लेकिन मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक देना आपको अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेजुएट तक आपको डिटेल आपको देना अनिवार्य है। क्वालिफिकेशन भरने के बाद यहाँ पे सेम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपका डेटा सक्सेसफुली होता है, यहाँ पे ओके करेंगे। अगला स्टेप में आपको टेस्ट सिटी आपको चूज करना है एग्जाम के लिए। कहाँ के एग्जाम सिटी के लिए 3 गो प्रेफरेंस आपको देना है। पहला किस जिला के चूज करना चाहते हैं, अपना को नहीं चूज करना, जैसे पटना जिला का चूज करना चाहिए, पटना चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेम आप चूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पे अलग आपको चूज करना होगा तीनों में। दूसरा आपको यहाँ पे मुजफ्फर भी चूज कर देंगे, आरा चूज कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे देंगे तो भागलपुर या पूर्णिया, यहाँ पे मुजफ्फरपुर या दरभंगा अपना को चूज कर लेंगे। यानी 3 गो एग्जाम सिटी आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर, डाटा सक्सेसफुली होता है, यहाँ पे ओके करेंगे। अगला स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, सबसे पहले फोटो अपलोड करना है। फोटो जो अपलोड करेंगे यहाँ पे 50 KB तक मांगा गया है, ठीक है। 50 KB से लेकर मैक्सिमम 80 KB तक आपको फोटो होना चाहिए, यानी फोटो का साइज है 50 से लेकर 80 KB तक होना चाहिए। क्लिक है टू अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फ़ोटो को अपलोड कर लेंगे। उसका बाद सिग्नेचर का अपलोड करना है, ठीक है। सिग्नेचर का अपलोड है सिग्नेचर का साइज है 50 KB से लेकर 80 KB तक ही मांगा गया है। JPG है, JPG फॉर्मेट अपलोड कर सकते हैं। क्लिक है टू अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको 12 का सर्टिफिकेट हो गया, उसका 12 का मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएट का आपको सर्टिफिकेट आपको हो गया, ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो गया, यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद देखिए आपको जो आईडी प्रूफ दिए हैं अप्लाई करते समय, जैसे कि जो कि वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी दिए हैं, आपको आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आईडी प्रूफ अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा, निवासी पान पर भी अपलोड आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, और यहाँ पे जैसा कि बताएं कि जो कैंडिडेट BC EBC से आएंगे उनको NCL सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और जो SC ST से आएंगे उनको
कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तब उसके बाद यहाँ पे देंगे तो कंप्यूटर का जो कोर्स किए हैं वो कोर्स का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड आपको करना होगा। उसके यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए पूछा जाए कि अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो इसको भी अपलोड कर। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको करना होगा। अब यहाँ पे देखिए जो भी सब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जैसे मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, तो देखिए इसका साइज़ जो रखा गया है 100 KB से लेकर 300 KB तक यहाँ पे साइज़ बना लेंगे। JPG या PDF फॉर्मेट में, यानी कोई भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। JPG में अपलोड कर सकते हैं और PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये सभी जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है, तो यहाँ पे 100 से 300 KB तक PDF फाइल में बना लेंगे और यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, जो भी आपको एप्लीकेशन फी लगने वाला है पेमेंट करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन मोड में आप चूज कर लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से आपका पेमेंट आपको किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप जो है ना यहाँ पे ऑनलाइन वाला पर यहाँ पे टिक कर देंगे और टिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे टिक कर देंगे। डिक्लेरेशन को सभी को टिक कर देना है और टिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको रिव्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। रिव्यू वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे ना, तो जो भी आप जानकारी डाले हैं फॉर्म में सभी जानकारी को प्रीव्यू दिखाया जाएगा, ठीक है। सभी जानकारी को प्रीव्यू दिखाया जाएगा। प्रीव्यू देखने के बाद आप पेमेंट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे पेमेंट करना है, अब जैसे आपका पेमेंट हो जाता है तो फॉर्म जो है पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि देखें इस वीडियो में हम बात की किस प्रकार से इस पद के लिए अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। बाकी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ में कि और लोग भी जानकारी हो सके, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।